नमस्कार दोस्तों। श्राद्ध चल रहे हैं और 2 सितंबर 2020 को श्राद्ध शुरू हुए हैं। तकरीबन ये 15 दिन चलते हैं। तो ये रिचुअल है जो हमारे भारत देश में सनातनी पिछले शायद सैकड़ों नहीं तो शायद हजारों सालों से मनाते चले जा रहे हैं। अभी ये जो रिचुअल है कोई ना कोई इसका पीछे साइंटिफिक रीजन होता है शुरू में और बाद में हम चीजों को भूल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है, काफी सालों से, हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से औरतें रखती चली आ रही। अब इसका निर्जल का क्या मतलब हुआ अभी ये कोई नहीं जानता। साइंटिफिक कोई इसके पर स्टडी कभी हुई नहीं। साइंटिफिक इसका क्या मतलब है सनातनी नहीं जानते। लेकिन अभी एक जापानी साइंटिस्ट है, उनको करीब 2.5-3 साल पहले किसी और एक साइंटिस्ट के साथ इस पर नोबेल प्राइज मिला है कि अगर आप निर्जल 12 घंटे रहते हैं दिन के समय पे तो कैंसर होने की संभावना तकरीबन 0 हो जाती है। तो अब ये नोबेल प्राइज ले गए। अब रिचुअल हमारा था, मजे ये ले गए, ठीक है, हमें मिला नहीं नोबेल प्राइज। तो ये तो होगी बात कि ये रिचुअल जो है या कोई भी रिचुअल है उसके पीछे कोई रीजंस हैं या कोई साइंटिफिक रीजन भी है। अब श्राद्ध क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, ये बात मेन जो अभी तो ये मुझे बतानी चाहिए। ठीक, तो हमारे जो पूर्वज हैं, इसमें पहले ये समझ रखते हैं कि भाई हमारे जो पूर्वज हैं हम उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। अब उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का क्या मतलब हुआ, वो तो है नहीं। उनके प्रति अगर सम्मान प्रकट कर रहे हैं, उनको क्या इससे बेनिफिट हो रहा है या हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, ठीक, ये समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन फिर वापस वहीं का वहीं आ गया। और इस समय पे ही क्यों करते हैं, जो ये मौसम है इस पे ही क्यों करते हैं। तो पहले है कि क्यों करते हैं, फिर इस समय पे क्यों करते हैं। हम अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें ये बात का गर्व होता है कि हम उनके संतान हैं। जैसे आपने जगराता देखे होंगे तो उस उधर जगरातों के अंदर जो माता की जो भेंटें होती हैं, जागरण में माता की जो भेंटें होती है उसमें क्या कहते हैं, पहाड़ों वाली माता, शेरों वाली माता, जोता वाली माता, ऊंचे ऊंचे पहाड़ वाली माता, है ना। अब क्या माता को पता नहीं है कि भाई कौन सी वाली माता, मालूम। लेकिन फिर हम क्यों कह रहे हैं, उनको पता, फिर हम क्यों कह रहे हैं भाई, इसलिए कह रहे हैं कि हमको स्ट्रेंथ मिल रही है कि ये हमारे जो है पूर्वज रहे हैं किसी समय पे, तो ये इतने पावरफुल रहे हैं, तो हम उन्हीं के संतान हैं, तो हमारे में भी वही हिम्मत होनी चाहिए। तो ये हो गया कि इस वजह से श्राद्ध, एक तो पॉइंट मैंने रखा इस वजह से। दूसरी बात है, मैं अपना बता देता हूँ तो मुझे क्यों श्राद्ध रखने चाहिए। ठीक, मैं जो है अभी जो आप सभी जानते हैं कि 1947 में देश आजाद हुआ, तो मैं जो हूँ और मेरा जो खानदान है या मेरे जो 4 फादर्स हैं वो 47 में पाकिस्तान से आए। तो मैं फाटा जगह को, फाटा पाकिस्तान में जगह है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया। वो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया मतलब वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन खुद करते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट के बस की नहीं है कि वहां कुछ कर सके। तो वो मुस्लिम इलाका है पूरा। वो जो इलाका है पहले अमीराज के पास था, जब हम अलेक्जेंडर की बात कर रहे हैं, और तब से सबसे पहले भारत देश पे आक्रमण वहीं से हुआ करता था। और तब से हम ही लोग लड़ा करते थे। हम पिछले हजारों साल से कन्वर्ट किसी और धर्म में नहीं हुए। धर्म तो यही है, सनातन धर्म, बाकी तो रिलीजन है, हम कन्वर्ट नहीं हुए। अब वो नहीं हुए तो हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, हमें फर्क पड़ रहा है, जबरदस्त फर्क पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम किसी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर हम आजाद ना रहते, ख्यालात आजाद नहीं रह पाते। अब हम मंदिर जाए ना जाए कोई नहीं पूछता हमें, लेकिन भाई वो क्रिसमस में वहां जाना है तो ईद में जाना, ठीक है ना, जाना नहीं जाना तो फिर तो हमारे यहाँ नहीं है भाई, जाए जाए ना जाए ना जाए। और
भगवान को मानो ही मानो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा नहीं है। तो भगवान को जानो, वो जानू नहीं है, जानो, ठीक है, अपने तरीके से जानो। नहीं मानते भगवान को, कोई बात नहीं, नास्तिक हो, नास्तिक की कोई सजा नहीं है। एक है, सॉरी, एक सजा है कि भाई शादी कर दो, अपने आप भगवान को माने, ठीक है, बस इससे ज्यादा कोई सजा नहीं, ठीक है। तो इसलिए अगर हम हिंदू रह गए, सनातनी रह गए, तो अब हम आजाद। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपने पूर्वजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध तो करना चाहिए भाई, तो इसी समय क्यों करना चाहिए, मौसम में क्यों करना चाहिए? ये कौन से मौसम का, मौसम का क्या मतलब है? श्राद्ध के एकदम बाद नवरात्र शुरू हो जाते हैं। नवरात्र के बाद आप जानते हैं कि विजयदशमी है, विजयदशमी के 5 दिन के बाद पूर्णमासी है, पूर्णमासी के बाद चौथे दिन जो उल्लुओं का पूजन होता है करवा चौथ वाले दिन, और फिर अष्टमी जब आएगी तो वही है, तेरस जो होगी 13 तारीख, धनतेरस है, छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली। और इसी समय पे खरीफ की फसल कटेगी, और जितने भी त्योहार हैं हम इसी में मनाए जाते हैं, सारे त्योहार मेनली इसी में मनाए जाते हैं। और जो भी कोई शुभ कार्य है, विवाह है, गृह प्रवेश है, वो भी इसी समय होता है। क्यों होता है इस समय? क्योंकि मौसम अच्छा है। अब उससे पहले चौमासा है, तो मौसम अच्छा है, तो जब हमने ये सब त्योहार मनाने हैं, तो अब हमें अपने पूर्वज याद आए, तो आपको पता है कुछ की आदत होती है, हाय मेरी माता जी यहाँ होती, तो आए तुम मेरी बच्ची की शादी देख लेते, तो वो जो रोना धोना है वो 15 दिन में कर लो भाई, हमें बहुत दुख है। तो अब जो एक अच्छा कार्य हो रहा है उसके अंदर अब रोना धोना नहीं डाला जाए। माता जी को अलग से श्रद्धांजलि दीजिए, पिताजी को, दादा को, दादी, नाना नानी जी को दे दीजिए, और फिर ये जीवन तो आगे चलना पड़ेगा ना। रियर व्यू मिरर देख के तो गाड़ी नहीं चलती ना भैया, फ्रंट व्यू मिरर देख के चलती, फ्रंट विंड स्क्रीन देख के आगे देख के चलेगी गाड़ी। अब ये हो गया हमारा कि भाई हम इस मौसम में क्यों मना रहे हैं, और इससे पहले क्यों नहीं मना रहे? इससे पहले जो है चौमासा है, चौमासे का मतलब गर्मियां 2 महीने और बरसात 2 महीने। अब जो बहुत गर्मी होती है, बहुत बरसात है, तो कोई बड़ा आयोजन करना है तो वो पॉसिबल नहीं, तो इतने लोग आएंगे उनको कहाँ रखेंगे? फिर वो एसी नहीं होते थे, अब आज एसी है तो बिजली का खर्चा ही पड़ेगा, सब कुछ रहेंगे, खाने को कोई चीजें गर्मी बरसात में कोई ढंग की होती नहीं, कपड़े आप ढंग से पहन नहीं सकते, तो वो बड़ी मुश्किल है। फिर हमारा जो नॉर्थ इंडिया में खासकर जो खाना है वो दूध दही है, पूरे इंडिया के अंदर दूध दही और गेहूं, अब वो जो है उसको प्रिजर्व करने में दिक्कत है, ठीक है। तो ये वजह से जो चौमासे के अंदर कोई भी बड़ा आयोजन नहीं करता। और एक सबसे बड़ा रीजन है कि भाई अब गर्मियों में अगर बाहर जो है जैसे बारात चलती है, औरतें भी चलेंगी साथ में, तो वो मेकअप जो सारा पिघल जाएगा, तो बच्चे मम्मियां ढूंढने में लग जाएंगे, मम्मी नहीं समझ में आ रही कौन सी हमारी। तो ये भी एक रीजन है कि जिस वजह से श्राद्ध जो है इस समय पे मनाए जाते हैं, और बड़ा आयोजन जो है वो गर्मी और बरसात के चौमासे में 4 मास में नहीं किया। ठीक, अब आ गए थे इस बात पे कि 4 मास ये गर्मी बरसात के खत्म हुए, इसके बाद हमने श्राद्ध मनाए। अब श्राद्ध जो मना रहे हैं, तो अब हमें इसमें करना क्या है? तो पंडित को दान देना, तो भाई पंडित को ही क्यों देना? तो 4 वर्ण है आपको पता है। अब इसमें पंडित का जो वर्ण होता था या पंडित का जो कार्य हुआ करता था, वो ये हुआ करता था कि वो ज्ञान बांटता था, ज्ञानी होता था, ज्ञान बांटता था। अब ज्ञान बांटता तो उसको पैसे का अधिकार नहीं देते थे कि उसको जो है जो भी मिलेगा अब दान का मिलेगा। अब दान का क्यों मिलेगा? क्योंकि जैसे एग्जांपल है, मैं भी टीचर हूँ, तो अब मैं कोई कोर्स फ्लोट करता हूँ, भाई 10,000 रुपये का कोर्स है, 10 घंटे पढ़ाऊंगा। अब 11वां घंटा होने लगेगा तो मुझे लगेगा यार मेरे पैसे पूरे नहीं हुए, और बच्चे को समझ नहीं आया, स्टूडेंट को समझ नहीं आया, तो ऐसे में आई एम नॉट एबल टू डिलीवर। और मेरे को लग रहा है कि 10,000 रुपये से फिर मेरे को ज्यादा लेने चाहिए, वो कहेगा मैं दूंगा नहीं, तो ये गफलत पैसे की उधर वो ना रहे। ज्ञान पूरी तरह से जो
बच्चा पढ़ने आया है या जो ज्ञान लेने आया है उसको पूर्णतः पहुंचे, और ये जो पढ़ाने वाला जो टीचर है इसका भी पूरा ख्याल रखा जाए। इसलिए जो दान है वो पंडित को दिया जाता है। तो हर सिचुएशन या ऐसे तरीके के इवेंट्स बना दिए जाते हैं, पंडित जी को मिलेगा ही मिलेगा। बच्चा पैदा हुआ तो मिलेगा, साल शुरू हुआ गुड़ी पड़वा जी उसमें मिलेगा, कोई की डेथ होगी उसमें मिलेगा, आकाशीय में मिलेगा, कोई घर में कोई आयोजन होगा तो पंडित जी की स्पेशल रिस्पेक्ट उस पंडित जी को स्पेशली मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि पंडित जी को ही क्यों देना। लेकिन इसमें कोई ये नहीं है कि पंडित जी को देना, आपको लगता है कि अब अंध महाविद्यालय देना चाहते हैं कहीं देना दीजिए, उसमें कोई बात नहीं। हम सनातन धर्म में ये बात है ना कि फिक्स नहीं है कि भाई यही करना है, इसी तरीके से आप अपने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उसका रीजन जो मैंने बताया कि पंडित जी को क्यों देना, वो रीजन क्लैरिटी होगी आप। अब बात आ गई कि भाई जो हमारे पूर्वज हैं उनकी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हम जब हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आजकल जो है ये माना जाता है, या जो नॉर्मली जो ये चीज बताई जाती है, जो मैंने अभी तक इस बात पे बात नहीं करी कि भाई जो पूर्वज हैं वो नीचे आएंगे उस समय पे, श्राद्ध वाले समय पे, और वो जब पंडित भोजन करेगा तो वो भी तृप्त होंगे। तो इसका मतलब है कि हम ये मान रहे हैं कि वो आत्माएं हैं, इसका मतलब आत्मा एग्जिस्ट करती है, ये भी हमने मान लिया। और आत्मा तो पुनर्जन्म भी है, तो पुनर्जन्म भी एग्जिस्ट करता है, तो क्या इसका भी कोई प्रूफ है? ये भी बात क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आत्मा जो है उसका प्रूफ ये है कि हमें कभी नहीं लगता कि हमारी मौत होगी, आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं मरूंगा। क्रिमेशन ग्राउंड जाएंगे, अंदर शमशान घाट जाएंगे, कुछ समय के लिए लगेगा यार जीवन बस यही है, ये देखो ये चला गया, सब पैसा छोड़ गया, बीवी छोड़ गया, बच्चे छोड़ गया, वो क्या, हमारे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन जब हम क्रिमेशन ग्राउंड से, शमशान घाट से बाहर है तो भूल जाते हैं कि हम भी कभी, हमारी भी डेथ होगी। तो हमारी कॉन्शियसनेस ये बताती है कि वी आर नॉट गोइंग टू डाई, सो दिस बॉडी इज गोइंग टू डाई, वी आर नॉट गोइंग टू डाई। ठीक है, ये बात है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आ गया कि भाई पुनर्जन्म हुआ तो इसका क्या प्रूफ है? ऐसे कोई प्रैक्टिकल जो आजकल जो साइंस का प्रूफ है वो प्रूफ कोई नहीं मिलता भाई। आपको समझनी पड़ेगी बात, समझ में आए ठीक है, नहीं है मत मानो भाई। कोई एक्सपेरिमेंट को भी नहीं मानता C+O2 = CO2 है तो क्या करना है, ठीक है, इस तरीके से हम भी समझा रहे। तो इसमें एक बुक है परमहंस योगानंद जी की, अंग्रेजी में उसको, उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंद जी का ऑटोबायोग्राफी। अब उसमें परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन द डे एंड दैट आवर when the celestial rays are in mathematical harmony with individual कर्म। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आदमी का जन्म तब होगा जैसे उसको इस जन्म में फल मिलने आ गए। वो फल कैसे मिलने, जैसा उसका पूर्व जन्म है, जो पूर्व जन्म में जो उसने कर्म किया। तो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि अब जन्म हुआ, यहाँ जन्म हुआ, फिर आगे उसको फल मिले। तो उसका जो जन्म होना, मैंने ये समझा है, आप भी समझे मेरी बात को, बहुत बड़ा पॉइंट है उसका जन्म कहाँ हुआ है, कि उसका आगे पूरा जीवन क्या होगा उसी पे निर्धारण हो जाएगा सभी कुछ। जन्म होने के बाद वो थोड़ा बहुत ही उसमें चेंज ला पाता है, बेसिक या मेन जो है बात है उसके जन्म की। ये क्या बात है भाई, जन्म से ही आपका सारा जो है वो फिक्स हो गया। बड़ा सिंपल है, समझना इसको। गरीब आदमी है, उसके घर बच्चा पैदा हुआ तो आदमी है समझ ले भिंडी बेचता। अब उसका बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा ये देखता है कि जो भी पिताजी के पास आते हैं तो पिताजी उसको बाबूजी कहते हैं, और वो पैसे लेते हैं, भिंडी बेच देते हैं। वो सारी जिंदगी उसका फादर जो है छोटे मोटे सब्जी बेचते। और जो बच्चा पढ़ने जाएगा तो वो ऐसी स्कूल में जाएगा जहाँ फ्री की किताबें, फ्री में वर्दी मिल जाए और लंच भी मिल जाए। अब उधर और कौन बच्चे पढ़ने आएंगे,
ऐसे अभावग्रस्त बच्चे होंगे, तो वो पढ़ेंगे तो उनमें ही आपस में शादियां होती। भिंडी वाले का बच्चा करेले वाले की बेटी से शादी हुई, जब उसने आम की लड़ी लगा ली, बस हो गया। तो नॉर्मली यही सब चल रहा है, और बहुत मुश्किल या बहुत कम आपको ऐसी परसेंटेज मिलेगी दैट इज इवन लेस देन नेग्लिजिबल कह सकते हैं। नेग्लिजिबल को वर्ड नहीं होता, बट नेग्लिजिबल है। जैसे कोई BMW बन जाए, मतलब बहन मायावती बन जाए, फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड शी बिकेम CM, मोदी जी फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड बिकेम PM, होता है, बट इट्स वेरी रेयर। मिडिल क्लास है बच्चे, भैया DPS में पढ़ लें, माँ बाप में यही होड़ लगी रहती। अमीर है तो ऑक्सफोर्ड पढ़े, तो उनका वैसा समाज बनता है, तो सारी बात नहीं होगी। अगर इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, ब्रॉडर एस्पेक्ट में क्या है कि जो रिलीजन हो गया, मुस्लिम रिलीजन हो गया, ये रेगिस्तान में पैदा। अब उन लोगों ने हमारे पे हमले की, और ज्यादा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो हिस्ट्री में कहते हैं, वो सोमनाथ का मंदिर। उसमें गोल्ड बहुत होता था, साउथ तक वो जा नहीं सके, इधर ही इतना गोल्ड मिल जाता था कि साउथ में पद्मनाभन टेम्पल तक पहुंच नहीं पाए, तो यहीं से ले जाते थे। तो कितनी बार तोड़ा गया, वो तोड़ते रहते थे, और 16 बार तोड़ा गया। फिर 1950 में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसकी आधारशिला रखी। 1995 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने उसका उद्घाटन किया। सोमनाथ का मंदिर वहीं की वहीं है। तोड़ने वाले तोड़ते रहे, जोड़ने वाले जोड़ते रहे, ना उनका DNA बदला ना उनका DNA बदला। तो कहने का मतलब है, जो वहां पैदा हुए वो तोड़ने वाला ही पैदा हुए। जो हमारी पृथ्वी पर पैदा हुए, हमारी जो जमीन पे पैदा हुए, भारत देश की जमीन पे, वो सभी को सभी जोड़ने वाले। तो वे जोड़ने वाले हैं, जो उनका श्राद्ध बनता है, उनकी रिस्पेक्ट बनती है। तो इसीलिए जो है श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है, मनाना चाहिए, अपने पूर्वजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको कोई पुण्य मिल जाएगा, इससे कुछ नहीं होना। तो आपको इससे पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा कौन जानता, लेकिन एक आपको इस चीज का बल मिलेगा कि आप किन की संतान। दूसरा, मन में जो है एक सॉफ्टनेस आएगी, करुणा आएगी। गरीब है मस्कत है, समाज को बांधने के लिए बहुत बड़ी चीज है, और हमारे समाज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बड़ी जरूरी है। इसलिए श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। इसीलिए नहीं मनाया जाएगा वो ऊपर से आएंगे, पंडित जी खाएंगे, फिर वो तृप्त होंगे। ये इसीलिए है लोगों को हम समझाने के लिए, जिन लोगों को समझ नहीं आते वो ऐसी समझाते। जैसे कोई शराब बहुत पीता, मांस बहुत खाता, तो अब उसको एक दिन भी लिवर को रेस्ट देना, तो क्या करेंगे? तो बोले वो हनुमान जी आ जाना मंगलवार, और तुम्हें वो गड़बड़ कर देंगे। तो कहता चल ठीक है, छोड़, बुधवार को नहीं दुखी होते कि तुम शराब मत पीते। इसलिए तो अब श्राद्ध पक्ष है, जरूर मनाएं। इस बार जो अधिक मास है, जो मैंने बताया था, श्राद्ध पक्ष के बाद 1 महीना इस साल अधिक मास है, इसलिए नवरात्र जो है उसके महीने बाद शुरू होते हैं। महीने बाद शुरू नवरात्र रखें, उसमें उपवास रखें, विजयदशमी बढ़िया मनाएं, दिवाली बढ़िया मनाएं। कोरोना होने ने कोई बात नहीं, लेकिन दिवाली खुशी से मनाएं, पटाखे छोड़ें दबा के, और मिठाई खाएं और खिलाएं, सैनिटाइज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।